Prime Minister Narendra Modi was scheduled to speak in the Lok Sabha on February 4 on the India-US trade deal. As the Prime Minister rose to speak, opposition MPs stormed the well of the House, raising slogans and blocking the Treasury benches. The chaos was so intense that the Prime Minister could not complete his constitutional task. On February 10, Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju released a video showing opposition members crowding around the Prime Minister and preventing him from speaking. ये बिल्कुल सही है। बीजेपी और एनडीए के एमपीस बहुत गुस्से में हैं, बहुत आक्रोशित है, क्योंकि कांग्रेस एमपीस ने जो टेबल में चढ़ने के बाद जो हरकतें की हैं और कांग्रेस के जो महिला सांसदों ने इस तक ट्रेजरी बेंच में आकर के जहां हम लोग बैठते हैं, प्रधानमंत्री का सीट को भी पार करके यहां दूसरे रो तक चले गए। तो बीजेपी के जो महिला एमपीस थे वो बहुत गुस्से में आगे आ रहे थे, सबका अपने अपने जगह में मना कर दिया। हम लोगों ने सारा महिला सांसदों को कहा कि ये कांग्रेस का बिहेवियर ठीक नहीं है, मगर हम लोग संयम से काम करना चाहिए, फिजिकल नहीं करना है। आप कल्पना कीजिए, अगर हमारा बीजेपी के जो महिला सांसदों को आगे बढ़ने देते तो क्या होता। हमारे तो संख्या भी बहुत ज्यादा है। अगर वो कांग्रेस के 5-6 महिला सांसद जो प्रधानमंत्री का कुर्सी पार करके पीछे चले गए हमारे ओर, तो उसको कन्फ्रंट करने के लिए हमारे बीजेपी सांसदों ने डिमांड किया था, खास करके महिला सांसदों ने, कि इनको हम रोकेंगे फिजिकली। लेकिन हम लोग ने कहा कि ये संसद के गरिमा के हिसाब से ठीक नहीं रहेगा और फिजिकल नहीं होना है। हम लोग तो संसदीय परंपरा को बहुत मानते हैं और हम लोग सोचते हैं कि सदन अच्छी तरह से चलना चाहिए। कांग्रेस को सदन का जो नियम नीति, संसद का गरिमा से कोई लेना देना नहीं है। और कांग्रेस के जो एक्स अकाउंट है, सोशल मीडिया अकाउंट है, वहां से सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री को डरा दिया। Earlier, Congress leader Rahul Gandhi had claimed that Prime Minister Modi was afraid of speaking in Parliament. The Prime Minister was scared to come to the House, not because of the members, but because of what I was saying. And he's still scared because he cannot face the truth, right? There's no question of our members attacking the Prime Minister. He should have the courage to come. And I also mentioned that, look, if somebody is said that he's going to attack the Prime Minister, then please do an FIR at once. Arrest that person. Why are you not doing that, right? So that's basically what's happened. Now the agreement is that we'll be allowed to say tomorrow we'll be allowed to say these points, and then the discussion should happen. So we are quite keen that the discussion happens. We want the discussion to happen. सभा में माननीय राष्ट्रपति जी का अभिभाषण को धन्यवाद प्रस्ताव के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को जवाब देना था, और उसी समय कांग्रेस पार्टी ने जो हरकत किया बहुत ही निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी को अलॉटमेंट किया गया था 2 घंटे 56 मिनट, और कांग्रेस पार्टी बाद में एक्सटेंशन मांगा और एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है, सब पार्टी को दिया। कांग्रेस पार्टी को आखिरी में
3 hours 48 minutes 3 घंटे 48 मिनट कांग्रेस पार्टी को बोलने के लिए समय दिया गया है और उसमें कल मणिपुर के एक एमपी को बोलने दिया और दूसरे मणिपुर के कांग्रेस एमपी को कांग्रेस ने टाइम नहीं दिया। लोकसभा में बिल पे चर्चा या मोशन पे चर्चा होती है तो उसका स्पीकर्स कौन बोलेंगे ये पार्टी तय करते हैं और कांग्रेस ने जानबूझ करके मणिपुर के उनके एमपी को बोलने के लिए मौका नहीं दिया और जब टाइम खत्म हो गया और 4 बजे में तय हो चुका है, कल ही तय हो गया कि प्रधानमंत्री जी 4 बजे जवाब देंगे और उसके बाद जबरदस्ती जानबूझ करके उसका आज पूरा खोल गया, उसका पोल खोल गया। इंटेंशन इतना खराब था कि जब देना चाहिए तब मौका नहीं दिया और प्रधानमंत्री जी बोलने के लिए खड़ा हुआ तब मणिपुर के एमपी को नाम दे करके फिर बोलने नहीं दिया, ऐसा झूठ बोल करके फिर हंगामा कराया। Hitting back at the claim, Rijiju said the video proves the Prime Minister was ready to speak but was deliberately stopped by the opposition. Interestingly, the very next day, Prime Minister Modi delivered the same India-US trade deal in the Rajya Sabha without any disruption. While the political blame game continues, the visuals tell a clear story. The Prime Minister did attempt to speak in the Lok Sabha, but parliamentary chaos took over.